हाय स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आप सभी को अपने पिछले कई लगातार वीडियो में आप सभी को ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में, ऑनलाइन टॉपिक के बारे में बहुत सारी तरह तरह की इंफॉर्मेशन दी। वैसे ही आज मैं फिर से इस क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए कुछ आप सभी के बीच में कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आया हूँ जिससे कि आप अपने हमारे थंबनेल्स को ही देख के समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं आज इस सेशन में आप सभी को क्या क्या गाइडेंस करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस पीजीआई क्लासेस के चैनल में मैं और भी सारे तरह तरह के वीडियो बनाया हूँ जिससे कि आप सभी को कुछ इंजीनियरिंग के टॉपिक पे, कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कुछ और भी सारी चीज़ें की उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड किया हूँ। मैं ज़्यादा उन टॉपिकों के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं अपने इस सेशन के इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जिससे कि आप सभी को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस सेशन को अटेंड करने में अच्छा लगे। तो मैं यही आज बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से हम लोग ऑनलाइन टॉपिक को अटेंड करते थे, उसको यूज करते थे, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, तो उसी के तरह जैसे कि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन वर्किंग में बहुत ही समस्या आती थी। कहीं नेटवर्क इशू, कहीं लाइट ही नहीं, कहीं मोबाइल ही नहीं, किसी के पास कुछ साधन ही नहीं। इस तरीके से लोगों को तरह तरह के ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन लेक्चर, ऑनलाइन वर्क करने में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती थी। तो उन्हीं सारी टॉपिकों को मैं बता रहा हूँ कि अभी जो हमारे विभाग में जो सारे वर्क हो रहे हैं, जो अपने क्लासेस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सारी शिक्षाएं और सारे एजुकेशन को दिया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को इस टाइम पे इस पीरियडिक टेबल में सबको ऑफलाइन कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी देखते थे कि ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम और ऑनलाइन लेक्चर होता था तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होता था, लेकिन अब ऑनलाइन को न लेते हुए ऑफलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इससे हमें जाहिर होता है कि जो हमारे एग्ज़ाम भी हैं वो भी क्या होंगे, ऑफलाइन ही होने वाले हैं। लेकिन किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, क्या सारी चीज़ें उसके रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे और किस तरीके से हमें उसे फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी हमें दूसरों को बताना भी है, फॉलो भी करवाना है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल और रेगुलेशन आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उन सारे लोगों को एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने का मतलब अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, रिटेन में आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। इसके लिए बी केयरफुली आप अपने स्टडी और अपने पढ़ाई को एक रेगुलर, एक रेपुटेशन बनाकर उस चीज़ को एक गोल समझकर, अचीव समझकर उसको कंप्लीट करने के उद्देश्य से अपना टारगेट को पूरा करें। तो सपोज आप समझते थे कि जो भी ऑनलाइन होता था टाइम से होता था, एग्ज़ाम भी, लेक्चर्स भी, लेकिन जब हमारा स्कूल और कॉलेज ही लेट ओपन हुआ है तो हमारे जाहिर सी बात है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी हमारे आने वाले टाइम में लेट ही होने वाले हैं। खास करके 12th और 10th के स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान देंगे कि उनका जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है फरवरी और मार्च में, तो वो इस तरीके से न्यूज़ से बेशक वो अपने बातों में एकदम कॉन्फिडेंस रखें कि जो उनका एग्ज़ाम बोर्ड का होने वाला है वो 100%, 101% आप लोग का एग्ज़ाम लेट ही होने वाला है। फरवरी मार्च में न होकर आपको मार्च अप्रैल में और खींचकर आगे ले लिया जाएगा और उससे आपको बहुत सारे टाइम भी मिल जाएंगे हमें बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी सी तैयारी करें और हमें बहुत ही अच्छा बेहतरीन मौका मिल रहा है कि हमें और भी टाइम बढ़ा के मिल रहा है और हम उसे अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए आप सभी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें और उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। और ख़ास बात यह है कि जो भी आपके
इस टाइम के सिलेबस हैं उसमें 50% सिलेबस को कट कर दिया गया। तो जो 50% के सिलेबस हैं उसको कट कर दिया गया है, तो उस पर ध्यान न देते हुए जो आपके आगे वाले पार्ट हैं, जो आने वाले हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और उसको ही प्रिपरेशन करें। सबसे पहले तो प्रिपरेशन करने का तरीका बता देता हूँ कि जो भी आपके गाइडलाइन में जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है उससे छोटे से छोटे जितने, जैसे मैथमेटिक्स ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, उसमें जितने भी फार्मूलेस हैं उसको क्या करना है, एक जगह कैरी करना है, यानी कि एक जगह उसको लिखते जाना है। यानी कि जो भी आपका सॉल्यूशन है, जब हम उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा उस रूल से, उस कैरी से हमारा मिक्सिंग पार्ट बनते जाए और हमें तुरंत का तुरंत उसका रिजल्ट मिलते जाए, ताकि हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाइयाँ न आए। तो इस तरीके से अपने सारे एनी सब्जेक्ट, एनी वे क्वेश्चन जो भी आपके हैं, सबसे पहले आप अपने छोटे से छोटे क्वेश्चन को, यानी कि जो भी फार्मूलेस हैं, टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर उनको आपको कैरी करना है और उनको क्या करना है कि उनको ही ज़्यादातर अपने कंसंट्रेट में रखना है, माइंड में रखना है, ताकि हमें अगर हम कहीं भूल चूक से कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो उन सारी टॉपिकों को हम एक अच्छी तरीके से पकड़कर और उनके अपनी भाषाओं में हम उनका आंसर दे सकते हैं, ताकि हमारा आंसर एक सही वे में सही हो सके, ताकि जो चेक करने वाला होता है टीचर्स, उसको भी वो आंसर प्रॉपर तरीके से अच्छा लगे, तभी हमें उसके मार्क्स भी और आंसर भी एक सही मिलता है। और वो आपका एक एक मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट होता है आप सभी को पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम का मार्क्स जो है, एक एक मार्क्स इतने अधिक पावरफुल है, इतना हमें परसेंटेज देता है कि हम उस चीज़ को अगर इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमें उससे बहुत ही बड़ी नुकसान भी हो सकती है। यहाँ तक ही नहीं, मैं 10वीं 12वीं की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि जो 8वीं 9वीं के बच्चे भी हैं उन्हें भी मैं बता रहा हूँ कि वो भी अपनी जो स्टडी थी, जो स्टॉप हुई थी, उस स्टडी को लेते हुए अपने माइंड में ये फिट कर लें कि हमारा जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन जो होता था वो भी ऑफलाइन होने वाला है, और जो जितना स्कूल में आपको पोर्शन कराया जाता है उससे रिलेटेड उतने ही पोर्शन में आप सभी का आंसर भी, क्वेश्चन भी आने वाला है, और उसी चीज़ को आपको सॉल्व करते चले जाना है। तो इस तरीके से आप सभी अपने टॉपिक पे ध्यान दें, इस तरीके से प्रिपरेशन करें, और आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और एनीवे किसी भी समस्या से, किसी भी विषय से, किसी भी तरह की समस्या हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप सभी का आंसर देने के लिए मैं एनी टाइम आप सभी के लिए हाजिर हूँ। बेस्ट ऑफ लक।